इतनी पत्नी राजा का, हाँ, पहले के हो गया लेकिन 4-5 को पत्नी में को पगला जाएगा, कोनो कोना से कौन बात बोले थे कंफ्यूजन में हो जाएगा, मार हो जाएगा तुरंत। हाँ ओकरे मन में करते हैं, नहीं समझा? सुप्रीमेसी भी तो इन लोग में ज्यादा होती है, समझ में आ गया? लड़का कभी थोड़ी लड़का के मुंह से कभी कुछ सुन मेरे में क्या कमी है, कभी नहीं बोल सकता है। तुम लोग कभी बोल सकते हो मेरे में क्या कमी है? हाँ कमी है, दुनिया में सबके पास कमी होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन होता है एक तो सुप्रीमेसी, हमारे में क्या कमी है। कभी लड़का बोलेगा जी ये? लेकिन आप लोग अक्सर सुनती होंगी हीरो फिल्म में, सीरियल में, ऐसे हीरोइनिया कहती होगी हीरोआ से मेरे में क्या कमी है। इतना बिया हो गया इसका, किसका? बिंबिसार का। अब जब वैशाली में इसने शादी किया किससे? आम्रपाली। तो वैशाली के लोग थोड़ा सा अपना रंग रूप दिखाने लगे, कहा कि वैशाली पे हमला करेंगे। वैशाली पे जाके क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो इसने वैशाली पे क्या कर दिया? हमला किया था। तो वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में वह सफल नहीं हुआ। वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन इस युद्ध में सफल नहीं हुआ, वापस आना पड़ा इसे। तो वैशाली युद्ध क्या इसने जीत पाया? हाँ नहीं जीत पाया। लाइव वाले लोग देखो, तुम लोग का कमेंटे इतना चलते रहता है, क्या पढ़ाएगा आदमी। तो वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया। इसी बीच मध्य प्रदेश में ना अवंती का राजा, अवंती किसकी राजधानी? माहेश्वर। वहां का राजा बीमार पड़ गया। मध्य प्रदेश में अवंती के राजा क्या हो गए? बीमार पड़ गए। अब वो राजा जब बीमार पड़े तो वहां पर इसने अपना एक डॉक्टर भेजा, बिहार से, पटना से वो डॉक्टर भेजा। यहाँ एक से एक वैद्य मिलते हैं सब बिहार में, टूटल हड्डी जोड़ देता है सब, इसे बैठा उठा के। नाम उसका था, वहां से भेजा जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो अवंती के राजा का नाम था चंद्र प्रधोत। अवंती के राजा चंद्र प्रधोत। अवंती के राजा चंद्र प्रधोत। अवंती के राजा चंद्र प्रधोत। चंद्र प्रधोत के इलाज के लिए किसे भेजा इसने? जीवक। जीवक क्या था? डॉक्टर। डॉक्टर था। अब चंद्र प्रधोत को डॉक्टर बता चुके थे सब कि इसको कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, अब चंद्र प्रधोत जाएगा। अब बताइए, आपको अगर कोई डॉक्टर ये बता दे कि अब आप बच नहीं पाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? उटपटांग लगेगा यहाँ पर। और उस पे से ये राजा इसको और उटपटांग लगने लगे। अब बेचारा ये परेशान हो गया, कहा कि कोई मेरी जीवन बचा ले तो मैं उसे साम्राज्य दे दूंगा। बस ये पहुंच गया बिंबिसार, कहा कि ब्याह करने लायक है कि नहीं है। 4 गो दरिया पत्नी थी, सब कौन सी बोलता है। लेकिन 4 गो ब्याह के बाद इनको तो समझ में आ गया होगा युद्ध लड़ने में आसानी है। नहीं समझे? सोचा होगा कि भैया युद्ध में भी इतना दिमाग नहीं नोचाएगा बेचारा जितना में युद्ध लड़ लेते हैं, अब ब्याह ना कर। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? युद्ध लड़ने में क्या है? भलाई है। तो युद्ध में उसने क्या किया? युद्ध नहीं किया और जीवक नामक वैद्य को भेजा। जीवक ने वहां जाकर चंद्र प्रधोत को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। और जब चंद्र प्रधोत ठीक हो गया तो चंद्र प्रधोत खुश हो गया, और खुश होकर किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? बिंबिसार की। ऑटोमेटिक मगध देख रहे हैं। जब महाकोसला से विवाह किया तो बनारस को क्या कर लिया? दहेज में ले लिया। किस में ले लिया? बनारस को दहेज में। तो यहां तक बनारस तक एरिया फैल गया। इनका इलाज करके ये इधर तक बैठ गया, इलाज करने के नाते यहां तक आ गया, मगध बैठना बड़ा होना चालू हो गया। वैशाली पर तो आक्रमण कर ही दिया था, वैशाली पे जीत ही नहीं पाया इसने। और इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु कह रहा है कि कब तक शासन कीजिएगा, बूढ़ा हो गए हैं, हटिए, बिया पे बिया कर रहे हैं। अरे भाई हमको भी राजा बनने दीजिएगा। अजात शत्रु वाली अपने उधर से कह रही थी कि आप कब राजा बनिएगा जी, आप कब राजा बनिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चेलन्ना, अजात शत्रु किससे जन्म लिया था? चेलन्ना से। बिंबिसार सबसे ज्यादा किसे मानता था? चेलन्ना से। महाकोसली के जो भाई थे ना, उनकी पुत्री, महाकोसली का भाई, उनकी जो भाई, देखिए महाकोसली का जो भाई होगा, इनसे जन्मे सारे लड़कों का मामा ना लगेगा, तो उसकी बेटी से ना इसको थोड़ा सा प्रेम हो गया। किसको? अजात शत्रु। अजात शत्रु महाकोसली से तो जन्म नहीं लिया था,
किसे जन्म लिया था? चलन। अब भाई ये दोनों में प्रेम हो गया। कोई राजा आप कब बनिएगा? तो कह रहा ये राजा हम बनेंगे। तो कह रहा कब बनिएगा? आप अब बुढ़ा रहे हैं आप। कहा कि हमारे डैडी हटेंगे तब तो। अब डैडी उसके कौन? वो हटने का नाम ही नहीं ले। यहाँ पे ले जाकर भाला मार दिया। किसको? अपने पापा को ले आया भाला लेके, बड़का भाला। कहा कि पापा 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 धाए जा, तूने मार दिया भाला। मर गया कौन? बिंबिसार मर गया। समझ में गया कि भाला घोंप दिया वहां। राजा कौन बन गया? कहा कि तूने नौटंकी कैले है। हाँ, हमरा बियाह नहीं हो रहा है, चर्चर को बियाह करके घूमता है। बताइए हम राजा कब बनेंगे? बुढ़ौती में बनेंगे? हम बनेंगे राजा। तो बताइए बाप को मार दिया। हाँ, अजात शत्रु इसका नाम है। अजात शत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु, अजात शत्रु। इसे पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं पितृहंता? पितृहंता क्यों कहते हैं? हाँ, पिता की हत्या की। लेकिन जब इसने देखा था वैशाली पर आक्रमण करते अपने पिता को, लेकिन पिता वैशाली जीत नहीं पाए थे। राजनीति बड़ी खराब चीज होती है, ससुरा किसी का नहीं होता है। आप समझ में आ गया कि नहीं? बड़ा उटपटांग चीज है राजनीति। देख रहे हैं किसको मार दिया? ने पापा को मार दिया। बताइए उसको चढ़ाना चाहिए था कि बाप को मार दो? हाँ, आपको क्या लगता है इसको चढ़ाया कौन होगा? अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये लोग को पता होगा। अगर आपको बताइए क्या लगता है कि चढ़ाया कौन होगा जात से? तो हाँ, कोई आइडिया? हाँ, उसको मन में मार आया होगा। अच्छा, दिमाग कम होगा। चलिए अब जो जो चीज आप बताइएगा तो हम आपका प्रस्ताव तो यहां बता देते हैं। लेकिन आप लोग को पता है ना, आगे बढ़ते हम लोग। सोचो कितना बेवकूफ था, मार दिए बाप को। आगे बढ़े, लेकिन बापो तो गद्दी नहीं छोड़ रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली पर इसने आक्रमण करने का विचार किया। कहा कि हमारे पिताजी वैशाली को नहीं जीत पाए, लेकिन हम वैशाली को जीत के लाएंगे, क्योंकि हमारा एगो नानी के घर तो वैशाली में भी है। आम्रपाली मम्मी वहीं की है। मेन मम्मी इसकी कौन थी? चेलन्ना। लेकिन इसकी आम्रपाली भी तो मम्मी लगेंगी, नहीं लगेगी मम्मी? तो सब तो क्षेमा भी, क्षेमा भी क्या लगेगी? मम्मी लगेगी यहाँ पर। कहा कि हम अपना नानी का घर जीत के लाएंगे। इसके लिए उसने ना अपने एक सेनापति, एक मंत्री को भेजा जासूस बनाकर, जिसका नाम था वर्षकार। क्या नाम था? तो वैशाली जीतने के लिए इसे किसे भेजा? वर्षकार को भेजा। कहा कि पहले पता करके आओ कि ससुरा वैशाली जीतना मुश्किल क्यों है। तो उसने कहा कि वैशाली के पास जो अग्रिम पंक्ति में सेना खड़ी होती है वो बहुत ही शक्तिशाली है, और बहुत लंबे कद के लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। इस वजह से अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर भाला ले रहता है सब। उतने दूर रहिएगा ना, अग्रिम पंक्ति वाला मार देगा सब। तो कहा तीर से मार देते हैं। कहा ना ना ना, ढाल लेके बैठल रहता है, बड़का ढाल लेता है, सब नीचे में बैठ जाएगा से तीर मारिएगा। तो स्पार्टा में जैसे था, स्पार्टा में जैसे था। तो कहा कि इसको हराना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। और दूसरा कि ये लोग ना दीवार खड़ी कर देते हैं, किला बना लेते हैं, किला के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पहले इन अग्रिम पीढ़ी के सैनिकों को मारना जरूरी है और किला तोड़ना जरूरी है। तो अग्रिम पीढ़ी को मारने के लिए, अग्रिम पंक्ति को मारने के लिए इसने रथ मूसल बनाया, और किला तोड़ने के लिए महाशील कंटक बनाया। शिला मतलब पत्थर, महाशीला मतलब बड़ा पत्थर, और कंटक मतलब फेंक के मारने वाला। महाशील कंटक बनाया। किसने बनाया? अजात शत्रु। इसी को बाहुबली में दिखाया गया है। देखिए ये बाहुबली में पत्थर करता था, तिरपाल बांध दिया था इसमें। तो बाहुबली नहीं देखते हैं, इसमें बांध दिया था महाशील कंटक, और घींच के प्रतिघात मार पत्थर एक फेंकता था। अब बाहुबली तिरपाल लेके मारता था। इसमें भल्लाल दे देखिए, इधर शेर बना होता था ताकि इधर से हमला ना हो, उधर ना हो। ऐसी में बीच में
बैठ जाता था वहां पर, ऐसे घोड़ा बांध दिया जाता था, अगवा चलते रहता था। अब लो ससुरा, अब यहां रहता था, वो चरखिया उतना दूर रहता था, देखें इसी में टांग के ले आ जाता है किसको, देवसेना को। दो बार पकड़ा जाती है देवसेना। एगो जब जवान रहती है तो पकड़ी की रहती है, बूढ़ियों में पकड़ा जाती है। आज भल्लाल देव लेके चलता, कहते चल यहाँ से पगड़ी बढ़ती है, भल्लाल देव लेके चल जाता है उसको। भल्लाल देव कहता हमरा से बिया कर ले। हाँ वही बिया ओकरे से ना करना चाहता था भल्लाल देव। कहती कि तो राइसन बकलोल कहीं का, भग यहाँ से, बिया नहीं करती है उस। हाँ तो भाई सबका अपना अपना पसंद है। भल्लाल देव वैसे भी आदमी ठीक नहीं था, बाहुबली तो ठीक था, उसमें इंसानियत भी थी, सब ठीक था वहां पे। आगे बढ़ जा, देवसेना, हाँ देवसेना वगैरह। तो ये क्या था, रथ मूसल, क्या था, रथ मूसल। और ये महाशील कंटक, महाशीला कंटक। अब बताइए जो बाहुबली में दिखाई गया ना, उस हथियार का प्रयोग पटना में पहली बार आविष्कार हुआ था, यहाँ पर राजगीर में ले आया था यही यहाँ पर। और नदी किनारे से चलाना चालू किया, पत्थर धा धा मारा, उधिया दिया, दीवार तोड़ दिया, ई तोड़ दिया। अब बड़का बड़का इसमें कई गो 10-20 दर्जन ले आकर रख देता था। और ढाल से रोकते थे, अरे तीर ना रोकेगा ढाल से, अब कोनो ढाल से रोक ले, इतना बड़का पत्थर धा दे मारा तो ढाल सहित कुचा गए। कोनो का खोपड़िए नहीं है, खोज रहा है हमारा खोपड़ी गिरा है जी उधर। अरे तुम्हारा खोपड़ी कौन जी, बड़का पत्थर चला दिया तुम्हारे ऊपर। अच्छा बड़े बड़े पत्थर थे, गोल साइज के थे, वो गिरने के बाद एक जगह रुकते भी नहीं थे, डगरने लगते थे। कोनो का गोड़ टूट दिया, कोनो का कहीं टूट गया, मान के चलिए कोनो इन्हें से तीर मार रहा है, और एक बड़का पत्थर धाए दिला का कमरिए टूट गया उसका। कहीं का हुआ जी हमको बाद में पता चला, नहीं दहिया गायब है हमारा, दहिया कौन सी गायब है, मार दिया वहां से। तो वैशाली जीतने के लिए 2 हथियार का प्रयोग किया था, क्या नाम था उसका, रथ मूसल और महाशीला कंटक, महाशीला कंटक। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि अजात शत्रु ने वैशाली जीतने के लिए किस मंत्री को भेजा था, वर्षकार। किसे भेजा था, किसे भेजा, वर्षकार, वैशाली जीतने के लिए वर्ष। और इसने वैशाली जीत लिया, वैशाली क्या कर लिया, जीत लिया। देखिए मगध बढ़ने लगा, नहीं बढ़ने लगा जी, वैशाली को क्या कर लिया, जीत लिया। अब मगध का एरिया बढ़ गया, वैशाली जीत लिया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर को चारों ओर से किला से बंधवा दिया, जबकि बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाया था, राजगीर को, राजगीर को राजधानी बनाया था, राजगिरी भी बोला जाता है राजगीर को। लेकिन इसने क्या किया, राजगीर का किला बंदी बना दी, राजगीर को चारों ओर से क्या किया, किला बनवा दिया। किले की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और वहां जाने का एक ही रास्ता होता है किला पे। आप देखते होंगे बाहुबली भी जब अंदर जा रहा था तो फाटक ऐसे उठा लिया, ऐसे उठा लेते हैं तो किला, तो ए में तीर मार दिया। बाद में कटप्पा वटप्पा आया और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया कि देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसको अगर आप हाइपोटेनस में करते हैं फिर रस्सी से